हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स की कुछ वीडियोस हम पहले चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पर बायोग्राफी देखिए, इट इज़ द अकाउंट हिस्ट्री ऑफ अ मैन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। ये तो सभी जानते हैं कि अकाउंट हिस्ट्री होती है किसी भी मैन की लाइफ की जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। यानी कि जब किसी की लाइफ की जो हिस्ट्री होती है, किसी की लाइफ के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो हो जाती है बायोग्राफी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे और जानेंगे। लेट इन द 17th सेंचुरी जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी नीटली एज। 7th सेंचुरी के लास्ट में जॉन ड्राइडन ने बायोग्राफी को डिफ़ाइन किया है। और उन्होंने इसे किस तरीके से डिफ़ाइन किया है? उन्होंने डिफ़ाइन किया द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ्स। उन्होंने इसको कहा है कि ये किसी भी पर्टिकुलर मैन की लाइफ की हिस्ट्री होती है। यानी बायोग्राफी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर मैन के लाइफ की हिस्ट्री होती है। ये इस तरीके से ड्राइडन ने इसको डिफ़ाइन किया है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे लाइन दीदी, ये लाइन किसने कही है बायोग्राफी के बारे में? इस तरीके से इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है। वन इन डेप्थ फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल कवरेज इज़ कॉल्ड लीगेसी राइटिंग। यानी कि बायोग्राफिकल अगर हम कवरेज कर रहे हैं किसी की लाइफ का और उसको हम ज़्यादा ही डेप्थ में चले जाएं तो हम उसे फिर लीगेसी कहते हैं। वो लीगेसी राइटिंग कहलाती है। एन ऑथोराइज्ड बायोग्राफी इज़ रिटन विद द परमिशन, कोऑपरेशन एंड एट टाइम्स पार्टिसिपेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट्स एयर्स। यानी कि अगर कोई ऑथोराइज्ड बायोग्राफी हम लिख रहे हैं तो उसमें किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए यानी कि वो जिसकी बायोग्राफी लिख रहे हैं उसकी परमिशन होनी चाहिए, उसका कोऑपरेशन होना चाहिए। उसका कोऑपरेशन होता है यानी कि वो कोऑपरेट करता है उसमें, और कभी कभी वो पार्टिसिपेट भी करता है ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ सब्जेक्ट एयर। यानी कि जिसके बारे में लिखी जा रही है या तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है या फिर उसके एयर्स जो होते हैं, जो उसके बेटे बेटियाँ या फिर जो भी उत्तराधिकारी उनके होते हैं, जो उनकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि उनका भी उसमें एक हिस्सा होता है उसको बायोग्राफी को लिखने में। क्योंकि जब हम किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं तो हमें उसकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? जब हम उस व्यक्ति से बात करेंगे, उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे। और अगर वो व्यक्ति नहीं है तो हम उसके एयर्स से बात करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से उनका कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, उनकी परमिशन भी ज़रूरी है और उनका पार्टिसिपेशन भी होता है कभी कभी। तो ये होती है बायोग्राफी। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, an autobiography is a written account of the life of a person written by that person। यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ये भी रिटन अकाउंट होता है, लेकिन ये किसकी लाइफ का होता है? उसी पर्सन की लाइफ का होता है जो इसे लिखता है। यानी कि जो पर्सन लिख रहा है वो अपनी ही लाइफ के बारे में लिख रहा है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेमोयर। इसको थोड़ा सा मेमोयर से अलग किया जाता है, थोड़ा सा अंतर है मेमोयर से। इन विच द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन और विटनेस्ड। मेमोयर में क्या होता है? मेमोयर कोई किसी भी इंसिडेंट का या किसी भी इवेंट का या किसी भी एक ओकेज़न के बारे में जब हम बताते हैं तो वो होता है मेमोयर। यानी कि मेमोयर में
मेमोरी होती है, एक तरीके से समझ लीजिए कि हम अपनी मेमोरी बता रहे हैं। और मेमोरी, हम उसमें कोई भी इंसिडेंट ले लेते, कोई भी हमने घटना ले ली कि हम उस जगह पर गए थे, वहाँ पर ऐसा हुआ था, इस तरीके से ये हुआ था, वो हुआ था, हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बता रहे हैं, वो हो जाता है मेमोरी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या हो गई, यह पूरी लाइफ की हिस्ट्री हो जाती है। यहाँ हम अपनी लाइफ के बारे में शुरू से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर डेथ तक, और डेथ तक तो नहीं, लेकिन जब तक हम उसको लिख रहे हैं तब तक का पूरा हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन मेमोयर में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में ही बताया जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा मेमोयर भी, जैसे हम अपने बारे में लिख रहे हैं, अगर हम अपने बारे में लिख रहे हैं, हम शुरू से लिख रहे हैं कब हमारा जन्म हुआ, कहाँ हुआ, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, सब कुछ हम बता रहे हैं अब तक के लिए, तो वो हमारी ऑटोबायोग्राफी होगी। लेकिन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑटोबायोग्राफी का, जैसे वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड है। वर्ड्सवर्थ ने जो प्रेल्यूड लिखी है उसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया है, यानी कि वो उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ का। तो ऑटोबायोग्राफी में हम अपनी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, और मेमोयर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपने बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।